नमस्कार। एडुकेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 जनवरी, तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है इंडियन एक्सप्रेस में। लेट्स स्टार्ट। पहला आर्टिकल जो कि हाईलाइटेड है यहाँ पर, दैट इज मिनिस्ट्रीज फ्लैग एमएसपी कंसर्न्स लो रिटर्न्स ऑन राइजिंग ऑयल इंपोर्ट्स। तो उनका कंसर्न किस पे है? पहला तो जो ऑयल इंपोर्ट्स है जो ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं उसके ऊपर, मतलब जो हमारा डिपेंडेंसी है ओवर द इंपोर्ट दैट इज इंक्रीजिंग। प्लस एमएसपी के कंसर्न्स पे, जैसे कि अभी डब्ल्यूटीओ की हाल ही में मीटिंग हुई थी, तो डब्ल्यूटीओ में ना सब्सिडीज दी जाती है टू दी मेंबर कंट्रीज फॉर दी एग्रीकल्चर, से एग्रीकल्चर सब्सिडीज। अब उसमें डेवलपिंग डेवलप दोनों ही कंट्रीज उसका हिस्सा है, मेंबर्स हैं। तो वो एक इनइक्वल समहाउ कह सकते हैं कि बेनिफिट्स है जो कि कंट्रीज को मिल रही है, उस पे ये कंसर्न शो किया गया है। सो दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू। इसको समझना, इसकी टेक्निकलिटीज को समझना यहाँ पर जरूरी हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको सेकंड पेज पे कंसर्न्स, अदर कंसर्न्स भी मिल जाएंगे। तो पहला कंसर्न यहाँ पे इम्पोर्ट डिपेंडेंस को बताया गया है। दूसरा कंसर्न अनइक्वल बेनिफिट्स को बताया गया है। तो इसको समझना जरूरी है। सो हैव अ रीड ऑन टू इट। दूसरा आर्टिकल जो कि एक रिमार्केबल हम कह सकते हैं कि स्टेप है इंडिया का, दैट इज इसरोज PSLV C58 कैरिंग एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। कौन सा कैरियर था? दैट इज PSLV C58। ठीक है। Then, second such mission in the world after NASA's IXPE, ISRO launches Gaganyaan year with ExpoSat, India's eye in deep space. So PSLV C58 has placed the satellite in desired orbit. It will track X-rays and celestial objects. यहाँ पर कुछ highlighted points है, तो इसको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। आखिर ये ExpoSat क्यों भेजा गया है? So that has been sent to लुक आफ्टर और टू ऑब्जर्व कॉस्मिक सोर्सेज, जैसे कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स। सो जो यूनिवर्स का ओरिजिन है उसमें ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसको समझना, इसकी टेक्निकलिटीज को अगेन समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अब सोचो, अगर नासा या इसरो ऐसे कुछ 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 जो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको पढ़ना जरूरी है, इस आर्टिकल को। इसमें काफी सारे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। आगे एडिटोरियल में भी इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, या व्यूज हम कह सकते हैं, वो दिया गया है, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। सो दिस इज मस्ट टू रीड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑन सेकंड पेज। 2023 was India's second hottest since 1901 IMD। तो ये देखो, ये ना एक ग्लोबल वार्मिंग का एक हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर। वैसे भी IPCC का जो रिपोर्ट था, आई गेस 2 और 3 years ago, उसमें यही बोला गया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एशिया को ज्यादा अफेक्ट होगा। अब ये 2023 जो रहा है वो इंडिया का हॉटेस्ट ईयर रहा है 1901 से। ठीक है। तो मतलब ये काफी एक हम कह सकते हैं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। तो इसको पढ़ लीजिए। इसमें से कुछ जो एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा इशू आता है, तो आप इसमें इन चीजों को आप मेंशन कर सकते हो, जो अभी जो करंट में चल रहा है। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज। कम ऑन पेज नंबर 4। और यहाँ पे हमें कुछ खास आर्टिकल्स नहीं मिले हैं। पेज नंबर 5 पे एक आर्टिकल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दैट इज नरेक्स पेमेंट आधार बेस्ड सिस्टम मस्ट नाउ, गवर्नमेंट सेज, मे गिव एग्जेम्पशंस ऑन केस बेसिस। सो कांग्रेस एक्यूजेस गवर्नमेंट ऑफ वेपनाइजिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली आधार। तो ये इशू कुछ नहीं है, इशू है कि जो मनरेगा का जो पेमेंट होगा, नाउ इट हैज बीन मेड आधार बेस्ड। तो इसको क्या बोला गया? वेपनाइजिंग टेक्नोलॉजी बाय द ऑपोजिशन, दैट इज कांग्रेस। तो यहाँ पर बस जो ऐसे कुछ हाइलाइट्स होते हैं ना, या कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, सो वो उन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। प्लस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हम बिहार से भी अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे लेबर्स हैं जो मनरेगा में जॉब, मतलब जो अपना सर्विस देते हैं, लाइक फॉर सर्टेन डेज ऑफ द ईयर। तो उनकी जो पेमेंट है, नाउ इट हैज बीन मेड आधार बेस्ड। अब ये देखो, अगर आधार बेस्ड बनाया तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि बेनिफिशियरी जो है, या फिर जो लेबर्स है, उनका जो आइडेंटिटी है, राइट, बेनिफिशियरी, या सो उनकी जो आइडेंटिटी है, सो दैट विल बी नाउ इट इज करेक्ट, दैट वी कैन से। सो मतलब कोई घोस्ट बेनिफिशियरी नहीं होगा। दैट इज हाउ इट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक इट आधार बेस्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन टू, ओके, यहाँ पर दो आर्टिकल है इंडिया पाकिस्तान के इशू से संबंधित, जो कि है इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक इंस्टॉलेशंस।
इंडिया आस्क पाकिस्तान टू एक्सपेडाइट रिलीज ऑफ 184 फिशरमैन। तो इंडिया और पाकिस्तान में ना हमेशा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज रहते ही हैं। जैसे यहाँ पर जो 184 फिशरमैन है इंडिया के, वो पाकिस्तान के जेल में बंद है, जिसको इंडिया ने बोला कि उनको जल्दी से आप छोड़ने का या रिलीज करने का जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाओ। प्लस जो इंडिया और पाकिस्तान सिंस 1992 इन लोगों ने एक दूसरे के जो न्यूक्लियर सेंटर्स होते हैं उनको अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये एक सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इट इज मेंशन्ड एज वेल कि दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन 31 दिसंबर 1988, और ये फोर्स में आया कब? 27 जनवरी 1991। तो इसने क्या किया, इसने ये इस पैक्ट ने क्या किया, इस पैक्ट ने मैंडेट किया कि दीज टू कंट्रीज टू इन्फॉर्म ईच अदर ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज। ठीक है। तो इस अग्रीमेंट के तहत अगर कोई, मतलब दोनों पड़ोसी हैं, इंडिया से पाकिस्तान निकला है, तो दोनों का एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। प्लस कश्मीर एक ऑनगोइंग मुद्दा है जो कभी सॉल्व नहीं हो सकता है, आई थिंक। तो उसमें अगर दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर को लाइक या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस करती है, तो दोनों को ये थ्रेट था कि वो कहीं एक दूसरे के लिए ना यूज कर रही हो। तो इसके लिए इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप पढ़ लेंगे। नाउ कम ऑन अनदर पेज, which is page number 8, that is editorial section. सो हियर जो स्पेस का जो मैंने बताया था एक्सपो 60, उसके ऊपर दो आर्टिकल्स हैं। एक है लाइट एंड स्पेस, इसरोज न्यू ऑब्जर्वेटरी कुड हेल्प अनरावल सम ऑफ द यूनिवर्सेस डीपेस्ट सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज। तो ये ज्योग्राफी के सेक्शन में इसको ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ेंगे। प्लस जो दूसरा आर्टिकल, दैट इज एक्सरे आई इन द स्काई, इसरोज न्यू ऑब्जर्वेशन पेलोड विल हेल्प एस्ट्रोनॉमर्स एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पल्सर्स एंड ब्लैक होल्स। सो पल्सर और ब्लैक होल को समझने के लिए इट विल help the astronomer. So how, this is what we have to read in this article, how it going to help, ठीक है। प्लस जो फैक्चुअल थिंग्स है जैसे C48 हो गया, या फिर जो पॉलिक्स है, पॉलिक्स क्या है? इंडिया एक्सरे पोलारिमीटर। सो ये काइंड लाइक दीज काइंड ऑफ जो टर्म्स हैं विच हैज बीन यूज्ड इन दिस, सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। प्लस इसका क्या इम्पैक्ट होगा, दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि in the history of space, let's say power या space energy, how it is going to impact it। ठीक है, ये कितना एक रिमार्केबल स्टेप है इंडिया के इतिहास में। तो दिस इज important to go through. Now we'll move on to another article, which is on page number 9. The temples of justice. The court must not be silent on the eclipse of an inclusive data. तो ये जुडिशरी से रिलेटेड कपिल सिब्बल का एक आर्टिकल है, जो कि ऑल्दो एक पॉलिटिकल मेंबर है लेकिन वो एक अच्छे वकील भी हैं। तो इनका अगर जुडिशरी के ऊपर कोई अगर इनके व्यूज हैं, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना जरूरी है ताकि हम जो जुडिशरी का एक फंक्शन क्या होना चाहिए। एज द हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल इज द टेम्पल ऑफ जस्टिस, मतलब ये न्याय का मंदिर है। सो न्याय का मंदिर इट मींस इट शुड बी अनबायस्ड। सो ऐसे कुछ इंस्टांसेस होंगे जिसको आप एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो, जो कि इसमें मेंशन्ड है कि कहाँ पर बायसनेस हुई है, कहाँ पर बायस्ड नहीं होना चाहिए था, और इस तरीके से जस्टिस देनी चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल या फिर हम कहते हैं कॉन्ट्रोडिक्टरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, तो यू कैन यूज दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आप इसको पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट ऑल आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट। Now, come on page number 11, economy. India is negotiating FTAs with UK, EU, Australia, and Oman. No longer looking at import duties as revenue source in FTA negotiations. अब ये FTA क्या है? That is free trade agreement. So free trade agreement में क्या क्या ऐसे provisions होते हैं और क्या क्या ऐसे articles होते हैं on which countries could establish their FTAs? क्योंकि देखो countries के बीच में अगर trade होगा तो import and export होंगी, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स दे हैव टू पे, तो ये क्या हो गया? एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। लेकिन अगर एफटीए के तहत दीज कंट्रीज आर डूइंग देयर ट्रेड, सो इट somehow it is beneficial in a way कि कंट्री एक दूसरे के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को सुधार रही है, ठीक है। तो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ऑन दीज। सो इंडिया इज लुकिंग और नेगोशिएटिंग दिस एफटीए विद दीज कंट्रीज। तो ये एक फैक्चुअल है। कौन कौन से कंट्रीज है? यूके, यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटेन इज बीन एग्जिटेड, देन ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान। ठीक है, सो फोर डिफरेंट कंट्रीज है, जो कि दो यूरोपियन है, एक जो हमारे वैसे सदर्न हेमिस्फीयर में लाइक इट इज ऑस्ट्रेलिया, एंड ओमान विच इज इन वेस्ट एशिया। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। प्लस इसमें समझना जरूरी है व्हाई इंडिया इज डूइंग इट, एंड what all tariffs and non-tariffs been there. So these things you have to read in this.
प्लस एक टर्म यहाँ पर है मोस्ट फेवर्ड नेशन। सो मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होते हैं, हाउ दे आर बीन ट्रीटेड, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू। तो इस आर्टिकल को पढ़ना मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। नाउ ओके, एक और आर्टिकल है हाई टैरिफ्स अमंग रीजंस बिहाइंड वीक एक्सपोर्ट सेज जीटीआरआई। ये जीटीआर क्या है, ये है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। सो इट इज सेइंग कि जो टैरिफ्स होती हैं, जो टैक्सेस होते हैं, दैट इज हाई अमंग द रीजंस बिहाइंड वीक एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट अगर वीक है, सो बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ। सो इसको पढ़ना भी जरूरी है। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट in the economy section. So India has higher import duties, so it eliminated these duties under eliminating these duties under FTAs give a price advantage to products from FTA partner countries. तो एक तरीके से competitiveness को मेंटेन करके चलेगा, right? So this is important to go through. फिर एक जो ongoing issue है, that is about Houthi rebels. So Houthi threat notwithstanding, it is a smooth sailing for Russian oil through Red Sea. तो इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो हाउथी रिबल्स का इशू है, दैट इज ऑनगोइंग। इंडिया की एक कार्गो शिप को अटैक किया था, फिर तब से ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इसको पढ़ लेना जरूरी है। नाउ कम ऑन एक्सप्लेन्ड पेज। एक्सप्लेन पेज पे आज काफी अच्छे आर्टिकल्स दे रखे हैं। जैसे जो एक्सपो सैट के बारे में पीछे बात करे थे, उसका पूरी डिटेलिंग दी गई है। सो एक्सपो सैट लॉन्च, व्हाट इज इसरोज फर्स्ट मिशन टू दिस ईयर। तो ये इसकी सारी जो डिटेल्स हैं, दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, देन व्हाट डू द टू पेलोड्स डू। तो इसमें दो पेलोड्स है, तो उनका काम क्या है, दैट इज ऑल्सो बीन गिवन ओवर हियर। देन इसके अलावा जो एक्सपो सैट मिशन है वो सिग्निफिकेंट क्यों है, प्लस पोलराइजेशन एक्सरे है क्या, मतलब ये क्या करेगा और ये होती क्या है। देन इसके साथ साथ कोई या इसके जैसा ही कोई सिमिलर इशू है, या सॉरी सिमिलर मिशन है। सो एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल, सो दिस हैज बिकम इम्पोर्टेंट टू go through. Next article is why many US allies have not joined its Red Sea security operations. So Houthi rebels से related एक और आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, यूएस अलाइज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, कि उन लोगों ने रेड सी में सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए कोई ऐसी jointly why they have not done anything. So again, so it is important to understand this maritime security related issue. Then another is farm food policy and Modi government. So Modi government, that is the present government, उसमें इकोनॉमी का जो सेक्शन है फार्म एंड फूड पॉलिसी, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सो यहाँ पर जो इसका हम कह सकते हैं कि जो हाईलाइट है, दैट इज थैंक्स टू हायर फूड प्राइस इन्फ्लेशन एज मोदी गवर्नमेंट हैज swung फ्रॉम प्रो प्रोड्यूसर टू प्रो कंज्यूमर इन इट्स सेकंड टर्म, अ शिफ्ट इन स्टांस इज अनलाइकली दिल्ली लोकसभा इलेक्शंस। तो यहाँ पर ना इलेक्शन ये सब चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो फार्म और फूड पॉलिसी है, हाउ इज इट हैज बीन वर्किंग सिंस 2014 perhaps, राइट। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, देन बीच में कोविड आया, उसमें भी बहुत सारे कुछ मापदंड हुए होंगे, कुछ चेंजेस आए होंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। तो आप इस आर्टिकल को भी पढ़ लेंगे। नाउ अनदर इज हाउ द नॉर्थ ईस्ट वाज इन्वेंटेड 52 years ago, the two laws that created it. So ये पॉलिटी का एक इशू है जो कि इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। प्लस मणिपुर का जो इशू है वो भी चल रहा है, तो जो कुकीज माइतीज का जो इशू है, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे आर शेयरिंग देयर बॉर्डर्स विद द अदर एशियन कंट्रीज, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है। तो इन कंट्रीज से भी उनके बॉर्डर इश्यूज हैं, लाइक कहीं ना कहीं उनके रिलेशंस भी अच्छे हैं, बट चाइना के साथ टेंशंस वाला माहौल है। तो उससे ना इसके कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को पढ़ना समझना जरूरी हो जाता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू। नाउ सो दिस इज ऑल इन टुडेज न्यूज़पेपर। आपको यही आर्टिकल्स पढ़नी है, काफी ज्यादा आर्टिकल्स है आज, तो आप इसको पढ़िए। आई होप कुछ इंपॉर्टेंट आपको, काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगी। सो आई होप डिस्कशन वाज यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू so much. Have a nice day. Bye bye. Take care and do not forget to follow us on Telegram and here on YouTube. Have a nice day.